दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं जी एक्सप्रेस न्यूज। HMPV को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। चीन में दिसंबर के मध्य से फैल रहे संक्रमण को लेकर डर की स्थिति तब और बढ़ गई जब भारत में HMPV के केसों की पुष्टि हुई। इस बीच चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमन मेटान्यूमोर वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व दुनिया में करीब 60 साल से माना जा रहा है। इसके प्रभावों को लेकर WHO से लेकर अलग अलग स्वास्थ्य संसाधनों से सावधान रहने को कहा है। हालांकि इसे बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है। इसके बावजूद पहले चीन, फिर भारत और अब कुछ और देशों में HMPV फैलने की वजह से इसकी संक्रमण दर को लेकर चिंता बनी हुई है। इतना ही नहीं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से संक्रमितों में कोरोना वायरस प्रभावित जैसे ही संक्रमण दर्ज किया गया है। इसके चलते HMPV के प्रभावों की तुलना भी कोविड-19 से की जा रही है, जो कि चीन में ही उभरने के बाद दुनिया के कई देशों में फैल गया है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर भारत में अब तक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कितने केस कहाँ मिले हैं, दुनिया में इस वायरस से जुड़े मामलों कहाँ कहाँ मिले हैं और वहाँ कितने संक्रमित की बात सामने आ रही है। आइए जानते हैं। भारत में HMPV से जुड़े 8 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से पहले मामले सोमवार को आए थे, जब कर्नाटक में 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें से एक संक्रमित बच्चे को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इसके बाद एक के बाद तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में HMPV से जुड़े केस दर्ज हुए। कर्नाटक एक 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया। इन दोनों को ही मेडिकल हिस्ट्री में ब्रोंकोन्यूमिया मिला। इस स्थिति में बच्चों के फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है और उन्हें जुकाम, सीने में जकड़न और बुखार की शिकायतें होती हैं। महाराष्ट्र नागपुर में 7 साल और 13 साल के 2 बच्चों के HMPV से संक्रमित होने की पुष्टि जुकाम बुखार की थी शिकायत। मुंबई में जिस बच्चे को संक्रमित पाया गया उसे जुकाम बुखार के अलावा सीने में जकड़न की शिकायत थी। इसके अलावा उसका ऑक्सीजन लेवल भी 84% तक आ गया था। हालांकि उसकी स्थिति में सुधार होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। गुजरात, अहमदाबाद में जिस 3 महीने के बच्चे को संक्रमित पाया गया उसमें जुकाम बुखार के अलावा सांस लेने में समस्या और कफ की परेशानी भी देखी गई। अहमदाबाद नगर निगम के चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक शुरुआत में बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है। उसके माता पिता राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में 2 लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV की पुष्टि हुई है। इनमें एक 45 वर्षीय शख्स चेन्नई का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति सलेम का रहने वाला है और कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित है। दोनों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। दुनिया में इस वायरस से जुड़े मामले कहां कहां मिले हैं, ये हम आपको बताते हैं। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के फैलने की खबरें सबसे पहले आई थी। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक कैन बियाओ ने बताया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में HMPV संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़े कोई आंकड़ा नहीं दिया। चीन की कोई आधिकारिक वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल भी HMPV के मामलों को ट्रैक नहीं कर रहा। बियाओ ने सिर्फ इतनी जानकारी और दी है कि जहां बाकी वायरस से होने वाले संक्रमणों में कमी आई है, वहीं HMPV के केसों में उछाल देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस से चीन का उत्तरी हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहीं वियतनाम से जुड़ी एक सरकारी वेबसाइट ने चीन के हो ची चिन शहर की पिछले साल की स्थिति का जिक्र कर अब की स्थिति दर्शाने की कोशिश की है। इसके मुताबिक 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक चीन में हर महीने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 16,000 से 18,000 मामले तक दर्ज हुए थे। इसी शहर का 2023 का डेटा सामने रखते हुए वेबसाइट ने बताया कि तब सांस से जुड़ी बीमारियों के 15% मामले HMPV वायरस की वजह से ही थे। मलेशिया दूसरी तरफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुछ मामलों
पूर्वी एशियाई देश मलेशिया में भी मिले हैं। 2024 में इस देश के HMPV के 327 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2023 में मिले कुल 225 मामलों से 45% ज़्यादा हैं। कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को ही एक बयान जारी कर कहा कि देश में सांस संबंधी संक्रमितों की संख्या में उछाल आया है। इसके लिए 8,360 टेस्ट भी किए गए हैं, जिनमें 30 लोगों को HMPV से संक्रमित पाया गया। मंत्रालय के मुताबिक HMPV की स्ट्रेन की पहचान कर ली गई है। देश में HMPV के अलावा सबसे ज़्यादा 680 केस राइनो वायरस से जुड़े देखे गए। इसके अलावा कोरोना वायरस के 206 केस दर्ज हुए। कजाकिस्तान में एडिनोमो वायरस के 226 और पैरा इन्फ्लुएंजा के 178 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। ब्रिटेन द इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में बीते दिनों में HMPV के केसों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके अलावा पिछले साल के अंत में लोगों में ह्यूमन मेटानोमो वायरस से जुड़े संक्रमणों के मामले 4.53% तक पहुंच गए हैं। यानी जुकाम, बुखार और सांस की समस्याओं की शिकायत लेकर अस्पताल आने वाले हर 1000 में से 4 से 5 लोग HMPV से संक्रमित हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच यह संक्रमितों की संख्या में 4.15% का इजाफा है। अमेरिका रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में भी बीते महीनों में HMPV के केस दर्ज हुए हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल यानी कि CDC के मुताबिक वह अमेरिका में ह्यूमन मेटानोमो वायरस केसों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है। हालांकि CDC ने लोगों से कहा है कि मौजूदा समय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीस में बुधवार को ही ह्यूमन मेटानोमो वायरस का पहला केस दर्ज किया गया है। ग्रीस की स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक 71 वर्षीय बुजुर्ग को इस वायरस से संक्रमित पाया गया। उसका थेसालोनिकी के पापा निकोलोस अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल संक्रमित व्यक्ति को ICU में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह शख्स क्रिसमस के दौरान चीन गया था और लौटने के बाद उन्हें फ्लू से जुड़े लक्षण देखे। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी और बेटी में भी फ्लू से जुड़े लक्षण देखे गए हैं। हालांकि इनके HMPV से संक्रमित होने की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सिंगापुर पूर्वी एशिया देश सिंगापुर में भी ह्यूमन मेटानोमो वायरस से जुड़े मामलों की पुष्टि हुई है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते कुछ वर्षों की मौसमी समस्याओं की तरह ही सर्दियों में फिर HMPV संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 2024 में जुकाम, बुखार, कफ या सांस लेने में समस्या की शिकायत लेकर आए कुल मरीजों में से HMPV का पॉजिटिव रेट अलग अलग जगहों पर 0.8% से 9% तक दर्ज हुआ। हालांकि दिसंबर में इस संख्या में इजाफा हुआ और कुल बीमारियों में से HMPV संक्रमितों की संख्या 5% से 9% के बीच आने लगी। हालांकि यह बढ़ोतरी बीते वर्षों की तर्ज पर ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं जी-एक्सप्रेस न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।